तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कंजूस मौसी। रुचि रुक, यह तेरे हाथ में क्या है, देखो तो सही। और मौसी ने लपक कर रुचि के हाथ से शैम्पू की बोतल लेते हुए कहा, इस शैम्पू को अपने बालों पर मत लगाना, नहीं तो तेरे बाल खराब हो जाएंगे। रुचि आश्चर्य से बोली, पर मौसी जी, यह तो बहुत अच्छा शैम्पू है, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, अपने घर में तू क्या करती है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर यह घर मेरा है और जब मैं तुझे कह रही हूँ कि यह शैम्पू अच्छा नहीं है तो तुझे बहस करने की क्या ज़रूरत है। जा बाथरूम में, मैंने पहले से ही तेरे नहाने के लिए साबुन और शैम्पू तैयार कर रखा है। रुचि उन्हें देखती ही रह गई। जाते जाते नीला मौसी फिर बोली, कहीं मुफ्त का समझकर शैम्पू और साबुन की बर्बादी मत करना, तुझे इन्हें पूरा 1 महीना चलाना है। रुचि ने अपनी नीला मौसी के कंजूसी के बहुत किस्से सुने थे अपनी माँ से, पर आज पहली बार उसे मौसी के घर आने का अवसर मिला था। उसने मौसी की बातों को दिमाग से झटका और तुरंत नहाने चली आई। आज उसका बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है, उसे समय पर पहुंचना होगा। बाथरूम में साबुन की आधी टिकिया देखकर उसकी हंसी छूट गई और वह समझ गई क्यों आखिर माँ उसे बार बार यहाँ आने से रोक रही थी। उन्होंने तो कितना कहा था, मौसी के घर जाने से अच्छा होगा कि तू किसी होटल में ठहर जा। पहली बात तो वह तुझे देखकर ही खुश नहीं होगी और किसी तरह अगर तू वहाँ रुक भी गई तो तेरा वहाँ जो आदर सत्कार होगा उसे तू जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। देख, फिर मुझे कोई उल्हाना मत देना कि तुम्हारी बहन ने मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखा, पर रुचि ने ठान लिया था अब की बार अवसर मिला है तो वह इसे हाथ से नहीं जाने देगी। जब देखो मौसी छुट्टियों में मौसा जी के साथ पूरे ताम झाम के साथ उनके घर आ धमकती है और फिर अपनी रईसी के किस्से सुना सुना कर सभी को बोर करती है। रुचि के पिताजी नहीं हैं, परिवार में उसके अलावा माँ और एक छोटा भाई है। पिताजी के जाने के बाद माँ का कहना है नीला मौसी ने उन्हें बहुत सहारा दिया और इसी चीज़ का वह बात बात पर एहसान जताना नहीं भूलती। माँ को तो उन्होंने अपने एहसान के तले दबा रखा है और अब उसे और उसके भाई को भी यूं ही दबाना चाहती हैं। और वैसे भी मौसी ने उस समय जितने पैसे माँ को दिए थे उन्हें वह सूद समेत वापस ले चुकी है, पर फिर भी उनके एहसान का भारी बोझ है कि कभी उतरता ही नहीं। जब भी कभी रुचि माँ से मौसी के घर जाने की जिद करती तो माँ यह कहते हुए मना कर देती, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है जब मौसी खुद ही हमसे मिलने आ जाती है। पर मौसी की हरकतें देखकर कभी रुचि को यकीन नहीं हुआ कि मौसी अपने बारे में जो डींगे मारती है वह सच भी हो सकती हैं। ना जाने कितनी बार वह उसकी माँ के पुराने कपड़े तक यह कहकर ले जाती थी, छोटी, यह पुराने कपड़े तेरे किसी काम के नहीं पर मेरे बड़े काम के हैं। तू तो जानती है आजकल के नौकर कैसे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्हें नए कपड़े खरीद कर देने से अच्छा है क्यों ना मैं अपनी बहन के लिए ही एक नई साड़ी ले आऊं। पर आज तक वह नई साड़ी मौसी की तरफ से कभी माँ को मिली नहीं है। रुचि ने माँ से सुना था कि शहर में मौसी का बहुत बड़ा बंगला है, बस उसी बंगले को देखने की उसकी दिली इच्छा थी और अब की बार उसे अवसर मिल ही गया। पर जैसा कि माँ को अंदेशा था वैसा ही व्यवहार
मौसी ने रुचि के साथ किया। जब वह रुचि के घर आती हैं तो रुचि रुचि कहते उनका मुंह नहीं थकता और माँ वह तो सारा दिन रसोई में बस उनकी पसंद के पकवान बनाने में लगी रहती हैं। पर कल जब रुचि थकी हारी लंबे सफ़र के बाद मौसी के घर पहुंची तो मौसी ने उसके साथ बड़ा रूखा व्यवहार किया और खाने के नाम पर उसे ब्रेड और पानी मिले दूध से ही संतोष करना पड़ा। मौसी का कहना था, अब तुम बिना बताए चली आई, अगर पहले पता होता तो तुम्हारे लिए खाना बना कर रखती। अब तो फ्रिज में फ़िलहाल यह ब्रेड और दूध ही बचा है, इसी से काम चला लो। रुचि को भी लगा गलती उसी की है। यहाँ आने से पहले उसे मौसी को अपने आने की खबर दे देनी चाहिए थी, पर माँ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोली, अगर तुमने मौसी को पहले ही अपने आने के बारे में बता दिया तो हो सकता है वह फ़ोन पर ही तुम्हें कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दे। अब तुमने अगर वहाँ जाने की ठान ली है तो बिना बताए ही पहुँच जाओ। सुबह रुचि समय से उठ गई और रसोई घर में अपने लिए चाय बनाने लगी तो मौसी ने उसे कहा, तुम एक काम करो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, चाय नाश्ता मैं संभालती हूँ। रात को ही मौसी ने रुचि से पूछ लिया था कि वह यहाँ कितने दिन रुकने वाली है। रुचि ने भी बता दिया था कि वह यहाँ नौकरी की तलाश में आई है और उसे 2-3 जगह इंटरव्यू देने जाना है। जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो वह यहीं रहेगी, बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सोच रही हूँ यहीं कोई मकान किराए पर ले लूँगी। मौसी ने एक बार भी उसे यह नहीं कहा कि मेरे होते हुए तुझे किराए पर रहने की क्या ज़रूरत है, यह भी तो तेरा अपना घर है। खैर रुचि नहाकर नाश्ते की टेबल पर आ बैठी। नाश्ते में फिर से वही ब्रेड देखकर उसकी भूख मर गई। वह बोली, मौसी जी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इस ब्रेड से तो मेरा गुजारा नहीं होगा। नीला मौसी बोली, अभी फ़िलहाल यही नाश्ता करो, बाद में बाहर कुछ हैवी खा लेना। वह हैरानी से मौसी की तरफ देखने लगी और उसे समझ आ गया, यहाँ शर्म से काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो बेशर्मों की तरह खुद से मांग कर ही खाना पड़ेगा। फिर कुछ सोच कर उठी और बोली, मौसी घर में आलू तो होंगे ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, सोच रही हूँ जल्दी से कुछ पराठे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मौसी बीच में ही बोल पड़ी, घर में घी तेल कुछ नहीं है। तभी मौसा जी वहाँ आ पहुँचे और बोले, अरे भाग्यवान, तुम भूल गई, कल ही तो मैं किराने का सामान लाया था, उसमें घी भी था। उन्होंने रुचि से कहा, बेटा तुम्हारी मौसी आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई है, शायद भूल गई होगी। तुम जाओ और जो तुम्हें पसंद हो वह बनाकर खा लो। नीला जी ने पति को घूर कर देखा तो वह चुपके से वहाँ से खिसक लिए, पर मौसी भी कहाँ हार मानने वाली थी। रुचि से बोली, बेटी तुम तैयार हो चुकी हो, बिना वजह तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे और तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पराठे मैं बना देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि के सामने रूखे सूखे पराठे हाजिर थे, पर अब शिकायत करने का ना तो समय और ना ही गुंजाइश थी उसके पास। भूख से उसका बुरा हाल था। उसने जल्दी जल्दी पराठे खाए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। मौसी के बनाए यह स्वादिष्ट पराठे शायद वह कभी नहीं भूलेगी। दिन की शुरुआत चाहे कैसी भी रही हो, पर आज उसका अच्छा दिन था। जब वह इंटरव्यू से लौट रही थी तो गांव के हरिया चाचा से उसकी मुलाकात हुई और वह ज़बरदस्ती रुचि को अपने साथ ले आए। चाची और उनके बच्चे भी रुचि को देखकर बहुत खुश हुए।
चाची ने उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए, साथ ही साथ साफ साफ बोल दिया उनके रहते हुए रुचि को किसी और के यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। आगे की कहानी दूसरे भाग में आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।